हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो हमारे टॉपिक है वो है कि कैंसर इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि हर कोई आजकल बात कर रहा है कि सेलिब्रिटीज़ को कैंसर हो रहा है, सेलिब्रिटीज़ को कैंसर हो रहा है। इसको हमने देखो कितने सारे केसेस देख लिए हैं। लेटेस्ट अभी जो है हिना खान को कैंसर हुआ है, तो सोशल मीडिया पे वही लहर चल रही है, हिना खान को कैंसर हो गया। अभी एक और एक्ट्रेस की डेथ हो गई है कैंसर से, या फिर कह लीजिए कितने सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत कितने सारे लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है। तो एक तो बात ये है कि अगर सेलिब्रिटी को कैंसर हो, वो थोड़ी हाइप ज़्यादा हो जाती है तो वो शोर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हालांकि तकलीफ उन्हें भी उतनी झेलनी होती है जितने आम इंसान को, सब चीज़ें उनके साथ भी वैसी होती है, लेकिन सेलिब्रिटी है तो उसका थोड़ा हो हल्ला थोड़ा ज़्यादा होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये बात समझिए कि अगर कैंसर है, कैंसर सेल्स है, उनके लिए कोई आम इंसान या सेलिब्रिटी नहीं है। उनके लिए एक शरीर है तो उसमें कैंसर होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है। उनके लिए एक शरीर है, उसमें बीमारी है, उसका सेलिब्रिटी या आम लोगों से लेना देना कुछ नहीं है। तो ये बात है। अब बात करते हैं कि हम सब लोग कहते हैं, हम भी सोचते हैं कि यार सेलिब्रिटी इतना ख्याल रखते हैं, इतना टाइम जिम में स्पेंड करना, इतना खान पान का ख्याल रखना कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम शुगर फ्री खाते हैं, इतना कुछ, इतना ख्याल रखने के बावजूद भी कैंसर क्यों हो रहा है। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे मैं पहले की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। कोई एक कारण नहीं होता है कैंसर होने का, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, वो आप सेलिब्रिटी हो, हम हो, कोई भी हो, सबसे पहला जो रीज़न, मेन रीज़न माना जाता है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस में इंसान रहेगा उतना ज़्यादा आपको चांसेस बीमारियां होने के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर होगा, लेकिन हाँ, कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। और स्पेशली अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, इनका जो शूट होता है वो, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। डे नाइट कभी भी होगा, कितने घंटों का भी होगा, 10 15 20 घंटे लगातार उनकी शूटिंग चल रही है। तो इस वजह से बहुत सारी, जैसे मैं बता रही हूँ, एक कारण तो स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी हमें ये सारी दिक्कत हो सकती है। और नंबर सेकंड है सोने का टाइम। जैसे कि अगर हम फिलहाल सेलिब्रिटी के बारे में बात करें, लेकिन ये नॉर्मल इंसानों पे भी लागू करता है। सोने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हमारा शरीर उसे पता है कि रात को सोना है, दिन को जागना है, लेकिन इनका शेड्यूल ऐसा होता है कि कभी भी आपकी शूटिंग हो सकती है। जैसे मैंने बताया, डे और नाइट, कई कई बार तो इनकी पूरी पूरी रात शूटिंग होगी, फिर ये सुबह सोने आएंगे। तो क्या होता है, हमारी बॉडी का सिस्टम जो होता है, हमारी बॉडी जो नेचुरल है कि उसका एक क्लॉक, एक घड़ी होती है, उसे पता होता है कि मुझे इस वक्त सोना है, मुझे इस वक्त जागना है। तो जब सुबह 4 बजे के टाइम पे कोई इंसान सोने जा रहा है, तो हमारे शरीर में उस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें जगाने में मदद करता है। वो हमें जागने में मदद और जगाए रखने में मदद करता है। होता है कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो हमें, मतलब वो टाइम जागने का होता है। उस टाइम पे इंसान सोने जाएगा, नींद ढंग से पूरी नहीं हो पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर नींद पूरी नहीं होती, आप देख लीजिए, अगर हम एक रात भी हमें सही से नींद नहीं आती है तो हमारा जो है पूरा दिन नेक्स्ट खराब जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि सिर भारी भारी होने लगता है, आंखों में जलन होने लगती है, मतलब एक तरह से स्ट्रेस कह लीजिए। यही सारी चीज़ें होती हैं। तो एक सोने का टाइम एक पर्टिकुलर होना चाहिए, हमें इस वक्त पे सोना है, हमें इस वक्त पे जागना है। तो इसलिए कहा जाता है, मैंने तो डॉक्टर से ये भी सुना है कि जो मैक्सिमम लोग, जो जिनको रात की नींद पूरी नहीं होती है ढंग से, या जो रात को नहीं सोते हैं, और स्पेशली रात की जो होती है ना, ये 11 बजे से लेके सुबह 4 बजे की नींद, ये पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हमें 9 या 10 बजे सो जाना चाहिए, मेरा टाइम 10 बजे सोने का है। 10 या 10:30 बजे सोती हूँ, सुबह मैं 4 बजे, आजकल का टाइम सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ, तो ये टाइम है। अगर रात को आपको जो बॉडी को रिपेयर होने का टाइम होता है, हमारे सेल्स को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता है, तो उनको क्या होता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ये डॉक्टर ने कहा था मुझसे भी कि रात की नींद बहुत ज़रूरी है, रात को नींद आपको प्रॉपर लेनी है। तो ये भी एक कारण होता है। नेक्स्ट होता है खाना खाना। देखिए, कितने भी लोग, कितने आजकल हम मैक्सिमम लोगों से ये सुनते हैं कि मैंने ये छोड़ रखा है, मैंने वो छोड़ रखा है, मैं ये नहीं लेती, मैं वो नहीं लेती। स्पेशली घर का खाना तो मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया है कि मुझे ये नहीं हजम होता, मुझे वो नहीं हजम होता।
देखिए घर का खाना खाइए, बैलेंस खाना खाइए। एक बैलेंस होता है ना हर डाइट, मुझे इतनी सी इसमें ये चीज़ लेनी है, इतनी सी इसमें ये चीज़ लेनी है, सब कुछ खाइए फ्रेश बना हुआ। जो ये डिब्बा बंद आता है ना, जिसे कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, टाइम है नहीं, खाना कौन बनाएगा, तो बाहर से डिब्बा बंद फूड आएगा। सेलिब्रिटी कह लीजिए बहुत सारे, तो इतना मतलब घर का खाना तो सबने छोड़ दिया है। तो जो ये डिब्बा बंद जो फूड आएगा, जिसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं, ये भी एक रीज़न होता है कि जब हम ये डिब्बा बंद खाना खाएंगे तो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी नहीं हमें मिल पाती शरीर को, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इससे हमें बीमारी हो। नेक्स्ट होता है कॉस्मेटिक्स। देखिए कॉस्मेटिक्स ऐसा है कि थोड़ा बहुत हमने मेकअप कर लिया, कभी कभार कर लिया तो हमें कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फ्रिक्वेंटली डेली का डेली होना, तो उससे क्या होता है कि जितना भी हम प्रोडक्ट फेस पे लगाएंगे, होठों पे लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, एक तो स्किन ऑब्जर्व करेगी ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है, स्किन ऑब्जर्व करती है थोड़ा बहुत। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लिपस्टिक लगाने से, ये भी बहुत चल रहा है आजकल की लिपस्टिक से कैंसर हो रहा है। अकेले लिपस्टिक से कैंसर नहीं हो रहा है आपको, उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि लिपस्टिक में जो होता है उसमें लेड होता है, पैराबेन होता है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है हमारे खाने के साथ अंदर चली जाती है, कुछ एक स्किन ऑब्जर्व कर लेती है उसके साथ अंदर चली जाती है। कभी कभार बहुत कम चीज़ों में एक बैलेंस करना आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अब सेलिब्रिटी है, उनको बैलेंस कैसे कर पाएंगे, ज़रूरी है, उनका ये काम है, काम का ये हिस्सा है। लेकिन ये बात सच है कि इसके भी कुछ एक दुष्परिणाम या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो स्किन जैसे मैंने बताया ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन हम जो आम इंसान है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि डेली का डेली मेकअप ना करें, करें भी तो थोड़ा बहुत करें, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें जितना हो सके, केमिकल फ्री चीज़ों का यूज़ करें जितना हो सके। तो ये सारे कारण होते हैं। और उसके साथ जैसे परफ्यूम हो सकता है, डीओ हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हर चीज़ का बैलेंस बना के चलिए, तो हर चीज़ मिनिमम में जितना कम हो सके उतना कम यूज़ कीजिए। तो कहने का ये मतलब है कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स कह लीजिए, जिसमें लिपस्टिक आता है, प्रोसेस्ड फूड आता है, ड्रिंक्स आते हैं बाहर से, जो ये डिब्बा बंद जो जूस होते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ना ले, मतलब टॉक्सिन जितना कम लें, जितना कम जाए शरीर में उतना अच्छा है। अगर चले गया तो उसको शरीर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बाहर आ जाए। तो इसलिए कहते हैं हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक चीज़ कि लिपस्टिक से कैंसर हो गया या इससे कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। खाना हो सकता है, प्रोसेस्ड फूड हो सकता है, नींद हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, और क्या कहते हैं जितने भी ये कॉस्मेटिक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलके जब ये डेली की डेली हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, एक लाइफ में एक बैलेंस नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलके, ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने, साल 2 साल में हो जाएगा, जब ये सालों साल चल रही है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इससे बीमारी पैदा हो जाए। तो इसलिए कहते हैं अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ खाइए, घर का बना खाइए, अपने शरीर का एक ख्याल रखिए, योगा प्राणायाम कीजिए, जिम कर रहे हैं तो वो कर लीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कैंसर होने की। और रही बात सेलिब्रिटी या आम लोगों की, तो कैंसर के लिए सब एक बराबर है। कैंसर जो सेल्स होते हैं उनके लिए सब एक बराबर है। आम इंसान हो या सेलिब्रिटी हो तो उनके लिए वो एक शरीर है, उसमें बीमारी होगी तो फिर वो होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।